Hello, students of ninth standard, and good evening, all of you. I hope that you will be happy at your home. Now, I am going to teach mathematics subject, chapter 1, exercise 1.3 by NCERT book. Some important points for solving or understanding exercise 1.3 real numbers and their decimal expansions. You know very well real numbers, numbers are included. All rational and irrational numbers we are called real numbers. यानी रियल नंबर्स वे नंबर्स हैं जिसमें सभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, तो इनको सम्मिलित रूप से रियल नंबर्स कहते हैं. तो रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस. रियल नंबर्स इट मीन्स वास्तविक संख्याएं, और उनके जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, कैसे उनको डेसिमल में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो उसके बारे में स्टडी करना है. तो आप यहाँ देखेंगे कि वी आर गोइंग टू स्टडी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फॉर कन्वर्टिंग इन डेसिमल एक्सपेंशंस. डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे हम लोग जो है रैशनल और इरेशनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. वी लुक एट दी डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल में कैसे उसको एक्सपेंड करेंगे, इसको आप यहाँ देखेंगे. एंड सी इफ वी कैन यूज द एक्सपेंशंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल्स. करके आप यहाँ देखेंगे कि यदि इफ वी कैन यूज, यदि आप जो हैं यूज कर सकते हैं जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, रैशनल एंड इरेशनल के अलग अलग जो हैं, अलग अलग उनके जो एक्सपेंशंस हैं, है ना, डेसिमल एक्सपेंशंस, वो उसके बारे में आपको स्टडी करना है. वो आपको जानना है कि कैसे जो है हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच जो है कैसे अलग अलग हम लोग सेपरेटली तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे. फिर तो सिंस रैशनल नंबर्स आर मोर फैमिलियर टू अस, जिसमें आप जानते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो हम लोगों से मोर अधिक जो है फैमिलियर हैं. तो लेट अस स्टार्ट विथ देम. तो हम लोग अब जो हैं लेट अस स्टार्ट, यानी हम लोग स्टार्ट करेंगे, या हम लोग चले स्टार्ट करें विथ देम, उनके साथ. इनके साथ जो हम लोगों से फैमिलियर हैं, मोर फैमिलियर हैं, वो आपका रैशनल नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रैशनल नंबर के जो है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी करेंगे. तो आप यहाँ देखेंगे कि ऑल रैशनल नंबर्स ऑफ दी फॉर्म पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. जैसा आप जानते हैं कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, सभी रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू इट मीन्स फ्रैक्शनल फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, कैन बी रिटर्न. तो ऑन डिवीजन बाई पी बाई क्यू, यानी पी इट मीन्स जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर क्यू से जो है हम लोग जब डिवाइड करते हैं, तो टू मेन थिंग्स हैपन विथ दी रिमाइंडर्स बिकम जीरो. तो कह रहा है कि अगर ऑन डिवाइडिंग बाई पी, ऑन डिवाइडिंग ऑफ पी बाई क्यू, यानी जो न्यूमरेटर पी है उसको हम लोग अगर डिनोमिनेटर क्यू से अगर डिवाइड करते हैं, तो दो इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें घटित होती हैं, जिसमें क्या होता है. तो कह रहा कि आइदर दी रिमाइंडर बिकम्स जीरो. कह रहा कि या तो रिमाइंडर उसके जो है जीरो हो जाते हैं, और नेवर बिकम्स जीरो, या कभी जीरो नहीं होते. दो कंडीशन होती है. जब भी हम जो है पी बाई क्यू के फॉर्म को हम लोग जब सॉल्व करते हैं, या ऑन डिवीजन ऑफ पी बाई क्यू करते हैं, तो टू मेन थिंग्स हैपन होता है कि आइदर द रिमाइंडर्स बिकम्स जीरो और नेवर बिकम्स जीरो. या तो रिमाइंडर जीरो हो जाता है या कभी जीरो नहीं होता है. तो और क्या होता है, एंड वी गेट ए रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स. और हम लोग जो है रिमाइंडर्स का एक तरह का जो है रिपीटिंग, एक तरह का रेकरिंग हम लोग स्ट्रिंग पाते हैं. तो लेट अस लुक एट दी ईच केस सेपरेटली. तो अब हम चलें और हम लोग जो है प्रत्येक केस को अलग अलग तरीके से सेपरेटली हम लोग इसको देखेंगे. ठीक है. तो केस फर्स्ट आता है कि द रिमाइंडर बिकम्स जीरो. यदि जो है क्या हो जाए,
अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म को सॉल्व करते हैं और उसमें जो है रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ कि व्हेन डिवाइड p इट मीन्स न्यूमरेटर बाई q डिनोमिनेटर बाई ए रैशनल नंबर, यानी किसी भी रैशनल नंबर की p बाई क्यू को फॉर्म को सॉल्व करते हैं और क्या हो जाए, वी गेट रिमाइंडर 0 एंड इंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर आर नोन एज फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। कह रहा कि यदि हम p बाई क्यू के फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो वी गेट हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर या तो 0 हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है, या इंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर, या एक फाइनाइट नंबर पर जो है इंड हो जाता है। इंड्स आफ्टर मैंने जो है एक फाइनाइट नंबर के बाद, एक डेफिनेट जो है नंबर के बाद क्या हो जाता है, इंड हो जाता है ना। आर नोन एज, तो ऐसे फाइनाइट नंबर या ऐसे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या उसमें टर्मिनेट भी होता है, एक निश्चित नंबर फाइनाइट नंबर हो जाता है, उसकी बार बार रिपीटिंग हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी जो है इस प्रकार के जो डेसिमल हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे कि 7/8 है, तो 7/8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0.875। तो आपने क्या देखा, पॉइंट के 3 डिजिट बाद जो है ये रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो इसमें ऐसे में क्या है, ये एक तरह का 7/8 का ये रैशनल नंबर है, इसका एक जो है डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे हाफ देखेंगे 1/2, 1/2 की कंडीशन में क्या है, 1/2 में इसका रिजल्ट 0.5 हो जाता है। तो ये भी आपका एक तरह का रैशनल नंबर का जो है डेसिमल एक्सपेंशन है। 1/4 का देखेंगे 0.25 हो जाता है, 1/8 देखेंगे 0.125 हो जाता है। ये जो है एक निश्चित नंबर के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद या 1 डिजिट के आफ्टर जो है डेसिमल में ये रिमाइंडर इसके 0 हो जा रहे हैं। और जो अनदर केस है, केस सेकंड, उसमें देखेंगे कि दी रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, यानी रिमाइंडर जो है कभी 0 ना हो, है ना। बार बार एक डेफिनेट ग्रुप या एक जो है डेफिनेट नंबर का बार बार क्या हो, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो। तो उस केस में क्या होता है, व्हेन डिवाइड p इट मीन्स न्यूमरेटर बाई q डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, यानी किसी भी रैशनल नंबर की p बाई q के फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वी गेट रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो हम लोग क्या पाएंगे कि उनके जो रिमाइंडर हैं वो कभी 0 नहीं हो रहे हैं। और रिमाइंडर स्टार्ट्स रिपीटिंग आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप, है ना। कह रहा कि या तो जो है रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, या तो रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो रहा है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है, या जो है रिमाइंडर जो है स्टार्ट होता है, रिमाइंडर स्टार्ट रिपीटिंग, यानी रिमाइंडर जो है एक रिपीटिंग के साथ स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, और आफ्टर ए सर्टेन नंबर, एक निश्चित नंबर के बाद बार बार जो है चीज़ों की आवृत्ति होती है, सेम स्टेप की रिपीटिंग होती है। तो इन दिस केस जो है एक ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट्स इन दी क्वेश्चंट। तो एक ब्लॉक इस प्रकार इस केस में जो है एक डिजिट का एक ग्रुप जो है या एक ब्लॉक जो है बार बार क्या क्वेश्चंट में भागफल में बार बार जो है रिपीट होता है। तो सच डेसिमल्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार के डेसिमल को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे कि 1/3, जब आप जो है 1 में 3 का डिवीजन करेंगे ऑन डिवीजन ऑफ 1/3, तो रिजल्ट आएगा 0.3333, यानी 0.3 पर बार लग जाएंगे, यानी मॉड ऑफ 0.3 हैं। तो 0.33 पर मॉड लग जाएगा, इट मीन्स बार बोलते हैं, बार बार उस नंबर की आवृत्ति होती रहेगी। फिर यहाँ देखेंगे 1/7 में क्या होता है, 1/7 में जो ही आप जो है ऑन डिवीजन 1/7 देन गिव्स द रिजल्ट 0.142857, फिर 1.142857, फिर 1.2857। एक निश्चित जो है जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हैं 1.42857 का या ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, वो बार बार उसकी रिपीटिंग होती रहती है, उसकी रेकरिंग होती रहती है। तो उसको लिख सकते हैं कि 0.142857 मॉड लगा देंगे, इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। फिर यहाँ देखेंगे आप
इरेशनल नंबर्स। अभी तक हम लोग जो हैं हाउ कैन एक्सप्रेस या हाउ कैन एक्सपेंस इन डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग कैसे जो है डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, और उसमें दो तरह के केस होते हैं, बिकम उसमें रिमाइंडर बिकम्स जीरो और रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। तो दोनों कंडीशन में हमने अभी ये सोल्यूशन देखा। अभी आ गया इसमें कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या हैं? तो वी नो दैट ए रैशनल नंबर्स हैज टू फॉर्म्स। अब जैसा आप जानते हैं कि जो रैशनल नंबर है ये हो गया इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में देखेंगे कि वी नो दैट ए रैशनल नंबर, आप जानते हैं कि रैशनल नंबर में दो तरह के फॉर्म होते हैं, दो तरह के रूप होते हैं। पहला पॉइंट फर्स्ट होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। तो नाउ वन मे थिंक्स, तो अब यहाँ जो है एक थॉट्स है, एक थिंक है, यहाँ एक चीज़ हो सकता है कि दैट की देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ डेसिमल नंबर ऑफ अदर